हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले थे मास परसेंट। तो याद होगा पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि ये सारे कैलकुलेशंस मास परसेंटेज मोलैरिटी जो भी चीज़ें दिख रही है वो सॉल्यूशंस में इस्तेमाल होती है। एक्चुअली जब हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम सीधे चीज़ें पाउडर्ड फॉर्म में नहीं मिला सकते। तो इन मोस्ट केसेस हम लोग को जरूरत पड़ते हैं सॉल्यूशंस की। तो अगर हमने उन सॉलिड्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें कैलकुलेशन भी कैलकुलेशन भी सॉल्यूशंस के करने होंगे। ठीक है, अब इनके चार तरीके एनसीईआरटी में दिए गए, जिसमें पहला था मास परसेंटेज, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी, ठीक है, और चौथा मोलैलिटी। ठीक है, इन सब पे छोटा छोटा डिस्कशन तो उसी दिन हो रखा है पिछले ही लेक्चर में, बट यहाँ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मिल पाता है उस छोटे से डिस्कशन से भी। मास परसेंट, मैंने कहा था किसी भी चीज का परसेंट निकालिए, टोटल अपॉन गेन्ड इनटू 100, बस इतना ही है, आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, गेन परसेंटेज निकलेगा, ध्यान रखिएगा, इसी का परसेंटेज निकलेगा, इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो टोटल का it is obtained by using following relation, mass percent will be equals to mass of solute, क्योंकि आपने पता करना है कि सॉल्यूट कितना परसेंट है वहां और टोटल सॉल्यूशन कितना बना घोलने के बाद। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो होता है, जो कम अमाउंट में घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जितना मास बनाए हैं उनका टोटल रखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ मास टोटल भी कह सकते हैं, जो हमने यहाँ मास टोटल किया है। गेन की जगह हमने जिसका पता करना है, जिस चीज का पता करना है उसको ऊपर हमने रखा है, बस इतना ही है। ठीक है, तो मास परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, तुरंत प्रॉब्लम भी दिया है, तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूट मैंने बताया था कि जो कम मात्रा में हो दैट इज 2 ग्राम, एंड द सब्सटेंस सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या पता करना है, सॉल्यूट का मास परसेंट पता करना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का मास परसेंट, तो सॉल्यूट का मास ऊपर रख दो भाई, सॉल्यूशन का मास नीचे रख दो और 100 से गुणा कर दो। सॉल्यूशन का मास मतलब टोटल मास, ठीक है ना, तो 2 ग्राम ये हो गया, 2 ग्राम और 18 ग्राम मिलके 20 ग्राम ये हो गए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, 10 से ये कट जाएगा, 10% का सॉल्यूशन बना है भाई वो सब्सटेंस ए का। समझ में आया? गॉट इट? अब इसी तरह से मोल फ्रैक्शन की बात है। मोल फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन का मतलब समझते होंगे, हाई स्कूल में आ गए हैं तो फ्रैक्शन का मतलब समझते ही होंगे। यहां भी हल्का सा समझिए, फ्रैक्शन का मतलब किसी भी होल में, टोटल में स्पेशल हमारे जो सब्सटेंस है उस वो कितना पार्ट बनाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया, तो हमारे ये पिंक पोर्शन का क्या पार्ट है, तो पिंक पोर्शन का पार्ट हो जाएगा 1/9, क्योंकि टोटल आपने 9 फ्रैक्शन किए हैं, इस टोटल पार्ट का उसका एक पार्ट ये है। अब यही फ्रैक्शन पता करना होगा। ठीक है, तो अब चूंकि फ्रैक्शन किस उसमें यूनिट में पता करना है, मोल में, सो यू नीड टू फाइंड आउट द मोल ऑफ दिस थिंग और दिस एरिया और दिस सब्सटेंस। ओके, तो किसी पर्टिकुलर टोटल सब्सटेंस का हमारा कितना, हमारा जो एक्चुअल सब्सटेंस है वो कितना पार्ट कैरी कर रहा है वो हम पता करेंगे इन मोल। ठीक है,
It is the ratio of number of moles of a particular component. That particular component is here this pink portion. Take particular component to the total number of moles of the solution. Total number of moles of the solution. टोटल नंबर ऑफ मोल्स 9 थे, एक मोल ये कैरी कर रहा है, बस मोल फ्रैक्शन हो गया 1/9. If a substance A dissolve in substance B and their number of moles are moles of A and moles of B respectively, then the mole fraction of A and B are given as the substance जिसका हम जानना चाह रहे हैं divided by total moles कितने हैं उसमें. ठीक, तो मतलब कि टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ए के Na मोल थे और बी के Nb मोल थे, और यहाँ पे Na पता करना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Na बाई Na प्लस Nb. यही तो फॉर्मूला निकल के आता है, ऐसे ही तो फॉर्मूला आता है, और यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जिसका पता करना है इसके जगह वही रख दो भाई, तो बी का पता करना है तो यहाँ बी रख दो, ठीक है ना, यहां बी रख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे भी कन्वर्ट कर दोगे, बी लिख दोगे यहां पे. ओ बी लिख दोगे, इसको हल्का सा और पतला कर देते हैं, ठीक है, बी लिख दिया हमने, काम हो गया, नंबर मोल फ्रैक्शन बी के निकल गया, ठीक है ना. तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे. कर क्या रहे हैं, इन दोनों में हमने क्या किया है कि जो हमारा डिजायर्ड है उसको टोटल से डिवाइड किया है. परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें तो वो भी नहीं करना है यार, इसमें तो 100 से मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना है, डिजायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक, काम खत्म. अब आता है मोलैरिटी. मोलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि मोलैरिटी का यूनिट आप लोग याद रखिए, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी. मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर होता है. अब मोल पर लीटर मतलब कि कितने मोल एक लीटर में प्रति लीटर में प्रेजेंट है, यही मोलैरिटी होता है, ठीक है. It is most widely used unit and is denoted by m. ठीक, मोल पर लीटर को हम सीधे कैपिटल m से डिनोट कर देते हैं. It is defined as the number of moles of the solute, ठीक है, in 1 liter. जो भी चीजें, जिस भी चीज का पूछा जाए उसका मोल और 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, कितने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है ऑफ योर डिजायर्ड सब्सटेंस, ठीक. दस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, देखना मोल लिखा है और सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है. सपोज वी हैव 1 m सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक, दैट इज NaOH. अगर जो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है सब्सटेंस NaOH का, वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम इट. अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 1 m NaOH का. अब हम इस 1 m NaOH को 0.2 m में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, 0.2 1 से कम होता है ना, ठीक है ना, एक कॉमन सेंस लगाइए, कितना कम होता है, 2 5 करेंगे ना, 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब कि इसके वॉल्यूम को हम 5 गुना बढ़ा देंगे तो हमारा 2m कंप्लीट हो जाएगा. ये एक कॉमन सेंस की बात हो गई, ट्रिक की बात हो गई, ठीक है. बशर्ते अब यहां क्या बता रहा है 1m. अब देखिए किस तरह से वही क्योंकि इसलिए वाला सवाल आ गया फिर से, ठीक है, बिकॉज सो दैट. अब चलिए बिकॉज सो दैट वाला लगाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. 1 m NaOH means 1 mole of NaOH present in 1 liter of the solution. For this solution we require 0.2 mole of NaOH dissolved in 1 liter solution, ठीक है. Hence
अब देखिए ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसमें से NaOH निकालें हम, NaOH निकाल तो सकते नहीं। Hence for making 0.2 m solution from 1 m solution we have to take the volume 1 m NaOH solution which contain 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter। ठीक है, इसका देखिए ये पूरा वो भी नहीं दिया है, तो ऐसा किया जाए कि 0.2 लीटर 1 लीटर 0.2 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट हो, इतना डाइल्यूट करना पड़ेगा हमें। नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड 1 m NaOH solution be taken which contains 0.2 m moles। ठीक है, अब कहने का मतलब है कितना इसका लिया जाए भाई, तो 1 mole is present in 1 liter or 1000 ml, then 0.2 ml is present in this by 1 into 0.2 mole, that is 200 ml of solution में present होगा। देखिए इन्होंने क्या किया है कि 1000 का 5 पार्ट कर दिया और 200 ml आ गया आपके पास, यही कर दिया। अब देखिए दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, because 1 mole solution contains 1 m solution contains 1 mole of NaOH। ठीक है, so 0.2 m contains 2 mole NaOH। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 1 मोल कंटेन कर रहा है 1000 ml में, तो 0.2 m कंटेन करेगा 0.2 इंटू 1000 ml में। ठीक है, अब 0.2 का मल्टीप्लीकेशन करिए जरा, तो देखिए सीधे सीधे आ गया, जीरो यहाँ से हट जाएगा, हाँ एक जीरो हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 ml यहाँ आ गया, बात खत्म। वही चीज तो हुई, लेकिन उतना नचाया नहीं गया, बिकॉज 1 मोल कंटेन करता है, देखिए सवाल और छोटा करता हूं, 1 मोल NaOH मीन्स 1 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml, सो 0.2 मोल प्रेजेंट इन 0.2 का दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन किया हूं बस, और कुछ नहीं किया हूं, 0.2 इंटू 1000, सो 200 ml में 0.2 मोल होगा, सीधी सी बात, बस इतना ही काम करना है। समझ में आया? दो तरीके तो यहां ऑब्वियसली क्लियर हो गए हैं। ठीक, 200 ml of 1 m NaOH are taken and enough water is added to dilute it to make 1 liter। अब इन्होंने क्या किया है कि 200 ml वहां से ले लो उस 1 m वाले में से, और उसको उसमें पानी डाल के 1 लीटर तक बना दो। ठीक, क्या हुआ, फिर उसको 5 गुने में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब कि आ गया 0.2 मोलर सॉल्यूशन। अभी तक यहां पे क्या कैलकुलेट किए हैं कि 200 मिलीलीटर में 0.2 मोल उसका होगा, ये कन्वर्ट किया है। ठीक है ना? अब देखिए इसका एक इक्वेशन भी बहुत प्यारा सा आता है कि कैसे आप कर सकते हैं। In fact, for such calculation, a general formula M1V1 is equals to M2V2, where M and V are molarity and volume। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ये हमेशा यूज होता रहेगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। M1V1 is equals to M2V2। M1 यहाँ कितना है, M1 यहाँ 1 है, V1 यहाँ 1 है, M2 यहाँ कितना है 0.2 है, V2 पता करना है, तो इसको इसके नीचे लाएंगे तो ऑलरेडी 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू V2 and that will be equals to
5 टाइम्स, मतलब कि आप अपने सॉल्यूशन को 5 टाइम्स, वॉल्यूम 5 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, 5 लीटर कर देते हैं पहले ही वाले का। जो 1 मोलर का 1 एम का 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें पानी डाल के 5 लीटर भी कंटेन कर देंगे तब भी वो वही सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब यहां क्या दे रहा है, इन दिस केस m1 इज इक्वल्स टू 0.2 m, v1 is equals to 1000 ml and m2 is 1 mole, v2 is to be calculated। अब यहां जरा सा डिफरेंस कर रहा है कि अब देखिए v1 को 1000 मान लिया, m1 को 0.2 मान लिया, यहीं से समझ में दिक्कत आती है। ठीक है, अब यहाँ इससे कई गुना बढ़ जाएगा आंसर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला 0.2 इंटू 1000 0.m इंटू दिस, सो ये V2 यहाँ देख रहे हैं कितना आ जा रहा है, 200 लीटर। और जबकि ये प्रैक्टिकलिटी के बहुत करे, 200 लीटर का आप सॉल्यूशन बनाने जाएंगे किसी लैब में 0.2 m कन्वर्ट करने के लिए, तो इसीलिए जरा सा एनसीईआरटी आपके लिए टिपिकल पड़ जाता है। और यहाँ पे 5 लीटर सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, उसमें से जो आपका 1 m सॉल्यूशन है उसमें से आपने 200 ml निकाला और उसको 1 लीटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे लैब में ये बन सकता है, आप इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ी काम कर रहे हैं कि आप 200 लीटर वो व्हाट टू से NaOH कास्ट सोडा बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यहां जरा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, हल्का सा कैलकुलेशन मिस ओरिएंट हुआ है यहाँ पे। ओके, so let go. Note that the number of moles of solute was 0.2 in 200 ml and it has remained the same, that is 0.2 even after dilution in 1000 ml, as we have changed just the amount of solvent and have not done anything with respect to NaOH। हमने NaOH को कुछ नहीं वो किया है, हमने क्या किया है, बस सॉल्वेंट को चेंज किया है। मैंने कहा था कि अब NaOH तो निकाल नहीं पाएंगे, आप पानी में बदलाव कर सकते हैं, उसके कंटेंट में बदलाव कर सकते हैं, बट कीप इन द माइंड द कंसंट्रेशन। लेकिन हम लोगों ने कंसंट्रेशन को ध्यान में रखा था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रॉब्लम में कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram ठीक in enough water to form 250 ml of the solution। अब इसे ऐसे वाटर में डाला गया है, वो पूरा डाइल्यूट करके 250 ml बना दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, लेट्स गो विद द थिंग। NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास जब आप देखेंगे तो वो 40 होगा। ठीक है, तो 4 ग्राम, मोल निकाल दीजिए यहाँ पे, 4/40 दैट इज 1/10 विल बी 0.1 मोल हम ले रहे हैं NaOH, कितने में, 250 ml में। ठीक है, अभी देखिए तो 0.1 मोल हमने ले लिया 250 ml में, यहाँ 0.250 लीटर लिख दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब बनेगा क्या कि लीटर को अगर जो इस फॉर्म में लिखें, ये कितना लीटर हुआ, 1/4 लीटर। ठीक है, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1/4 विल बी इक्वल्स टू 0.4, दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना, तो बस वही था कि आपने 0.1 मोल 1/4 लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 लीटर में क्योंकि बिकॉज 1 मोल इज कन्वर्टेड इनटू डिसॉल्व इनटू 250 लीटर, तो 1 लीटर में कितना होगा। ठीक है, यही पता करना है ना, 1 लीटर में कितना होगा। 1 लीटर में अगर जो हमारे नंबर्स ऑफ मोल्स आ गए तो हमको मोलैरिटी पता चल जाएगी, तो ml हो गया। अब 1000 लीटर में कन्वर्ट करने में, 1000 ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, 0.4 से मल्टीप्लाई, या फिर इसी को जब आप 1/4 लीटर लिखेंगे
तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अब अगर ऊपर 4 से गुणा कर दे तो ये 1 लीटर बन जाएगा। तो 4 से तो इक्वेशन के दोनों तरफ गुणा करना चाहिए ना भाई। 4 से गुणा हो गया, 1 लीटर ये हो गया। तो ये कितना बना भाई, 0.1 इंटू 4, 0.4 लीटर, 0.4 मोल। तो 0.4 मोल डिजॉल्व इन अ 1 लीटर। तो यही तो मोलैरिटी होती है कि 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व है। तो 0.4 विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। दो तरह का सॉल्यूशन यहाँ भी आपको मिल गया है। कैसे निकालना है, बस मैंने कहा कि 1 लीटर में आप निकाल लीजिए, वही आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक चीज और, यहाँ पे नोट दिया है, यही चीजें मिस करते हैं तो क्या दिक्कत होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया था जब मैं वो किया था, कि मोलैरिटी इतना आसान है तो हमें मोलैलिटी पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, या फिर ऑल दो हम लोग इतने मजे से कह भी रहे हैं कि सॉल्यूशन में बात करना है, सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ वेट लाने की क्या जरूरत है। ठीक, वेट लाने की क्या जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि पिछले जो लेक्चर्स है उसमें बात हुई है, डेंसिटी की बात भी आ गई थी। ठीक है ना, मैं दिखाता हूं वहां पे आपको डेंसिटी वाला कहा गया होगा, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर के डिफरेंस से सॉल्यूशन की डेंसिटी भी चेंज होती है, और ये डेंसिटी अगर जो चेंज होगी तो वॉल्यूम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के साथ चेंज होगा। ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि आप मोलर रिएक्शन करा रहे थे, वो जहां आप टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, कि जब आप जिंक को H2SO4 में डिसॉल्व करते हो तो वहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन था, वहां तो इसकी मोलैरिटी उस कंडीशन में चेंज हो जाएगी ना, तो ये दिक्कत होगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ी मोलैलिटी की। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट हमने 1 केजी इस्तेमाल किया है, उसमें जब ये घुलेगा तब आपका मोलैलिटी आएगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम हमने निकाल लिया तो हमारी मोलैलिटी कंप्लीट। चलिए ये देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl is this। ठीक, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी कितना आ गया है, ये मोलैरिटी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 0.3 मोल है, मास ऑफ NaCl। अब 1 लीटर, एक, ये 3 मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 3 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। ठीक है, 3 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर में, मतलब कि 3 गुणे 58.ग्राम पर 5 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया ना। अब ग्राम में निकालना है, जैसे ग्राम में मात्रा बटे मॉलिक्यूलर वेट, MW इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम में मात्रा बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कि नहीं। तो वही नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया यहाँ पे हम लोगों ने, कितना आ गया, मतलब कि 175 ग्राम ये प्रेजेंट है। ठीक है, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब डेंसिटी की बात आएगी, अब मास निकालना है। तो अभी बताया गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब यहां निकालना क्या है, मास निकालना है ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। अब हम डेंसिटी, वॉल्यूम हमारा कितना दिया है 1 लीटर, पर लीटर हम निकालना है ना, यहाँ पे 1 लीटर की बात कर रहे हैं 3 मोलैरिटी की। तो 1 लीटर में 1000 ml में इसका गुणा कर देंगे 1.25 का, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब मास निकाल लिया आपने, ये आया कितना 1250 ग्राम।
ये मास आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये मास कंटेन कर रहा है कितना, 175.5 ग्राम NaCl भी है इसमें भाई, ठीक है, 175.5 ग्राम NaCl भी है, वही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, उसी NaCl सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो अब इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आएगा आपके पास 1074.5 ग्राम, ठीक है। अब ये ग्राम में आ गया, इसे केजी में कन्वर्ट करिए आप, तो 10745 केजी कितना प्रेजेंट है, 3 मोल। अब ये आपकी मोलैलिटी आएगा, इससे जब आप भाग देंगे तो 2.79, इसका जो मोलैलिटी की साइन होती है स्मॉल m होती है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब जरा सा एक क्वेश्चन दे रहा है, ऑफन इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी a solution of desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration. The solution of the higher concentration is also known as stock solution. Note that the molality of the solution does not change with the temperature. क्योंकि पहले जो रखा हुआ है वो अलग टेम्परेचर पे होगा, आगे हो सकता है रिएक्शन में अलग टेम्परेचर है, सिंस मास रिमेन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब मास, ये मास टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होता है आपका मास आज 10 किलो है, कल गर्मी हो गई तो आप 12 किलो के हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है ना। बशर्ते जब आप देखेंगे कि अगर जो टेम्परेचर, आपने एक चीज देखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे आइस जब मेल्ट होता है 4 डिग्री तक उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बशर्ते मोलैलिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, अगर ना समझ में आया तो तुरंत कमेंट करिए, मैं इस पे शॉर्ट वीडियो बना के, छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बना के एक बार और मोलैलिटी समझा दूंगा। और मुझे लगता है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, तो सारे एक्सरसाइज आपको करके मुझे मेल कर देने हैं, मेल कमेंट में पड़ा हुआ है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, द XPLORERTEM@gmail.com, ठीक। इस पे आप मेल कर सकते हो एज अ PDF अपने नोट्स के, और मैं आगे इन्हीं वीडियो में उसे ऐड करके चेक भी कर दिया करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं आपको, ना समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछें। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ट्यून इन रहने के लिए। सो बाय बाय।